हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 8। और पार्ट 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 64 तक को। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिखाते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये रहा। आज की शुरुआत बहुत ही सिंपल क्वेश्चनों के साथ हो रहा है मेरे भाई। एक चीज शुरुआत में हम बता दे रहे हैं कि बार बार बताना ना पड़े कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप कहेंगे कि इफिशियंसी को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क, बच्चा वाला बात है यार, ठीक है, अपॉन इफिशियंसी। ये चीज पहले भी बता चुके हैं, हर क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई होता है, इसलिए हम सोचें कि थोड़ा सा बता दिया जाए। आइए, बोल रहे कि ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वह इसे 9 दिनों में ही कर सकता है, जब बी उसके साथ आ जाता है तब। तो बोल रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में कर सकता है। ए ले रहा है कितना दिन मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि 15 दिन। बी कितना दिन ले रहा है? तो बी अकेले नहीं दिया है, बोल रहा है कि लेकिन बी की मदद से, यानी कि ए के साथ बी आ जा रहा है। तो अब टाइम कितना दिन लग रहा है? तो 9 दिन। सबसे पहला काम आपको बोले थे कि जो भी टाइम दिया रहे उसका एलसीएम लेकर उसी को मान लीजिए कि यही आपका टोटल वर्क है। तो 15 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 45। और यही आपका टोटल वर्क है, यानी कि टी डब्ल्यू। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क अपॉन टाइम। अरे टोटल वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 15 यहाँ 45 हो जाएगा, 9 5 से 45। अब देखिए भाई, ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। तो ए का एफिशिएंसी अगर 3 है और दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी 5 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 2। तो 2 के एफिशिएंसी से 45 काम करवाना है तो कितना दिन का समय लगेगा? तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यहाँ पर नीचे फॉर्मूला देखिए कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम। ये बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? यानी कि 45/2 22.5। नेक्स्ट, अब तो समझ में आ गया होगा, ऐसा हर क्वेश्चन कर लेगा भाई, ठीक है। बोल रहे कि ए किसी कार्य को 96 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 96 दिन में, बी अकेले उस काम को 104 दिन में, 104 दिन में। तो दोनों साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं भाई? सबसे पहला काम है एलसीएम लीजिए। एलसीएम लिखना है। 96 104 का एलसीएम लेने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि फैक्टराइज कर देते हैं 96 को या फिर 104 को, आपकी मर्जी, किसी एक को फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे 4 तिया 12 होता है, 12 दुना के 24 और 24 चौके 96, ठीक है, फैक्टराइज कर दी। 104 है, तो जो भी ये नंबर है उसमें आपको 104 को ढूंढना है भाई। 104 क्या होता है समझिएगा। तो 104 को आपको ढूंढना है। तो 13 क्या होता है भाई? 13 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है? तो आप कहेंगे 104। 13 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है? तो आप कहेंगे 104। तो 4 गुना के 8 तो मिल रहा है, लेकिन 13 नहीं मिल रहा है, 13 से गुना कर दीजिए, बस यही आपका एलसीएम होगा। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो इतना दूर तक तो 96 था, तो 13 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 13 8 होता है 104, इतना हटा दीजिए तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी आ गया, बी का एफिशिएंसी आ गया, तो दोनों साथ साथ काम करेंगे भाई। तो 12 13 25 के एफिशिएंसी से काम होगा, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम 25 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका दिन आ जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 चौके 96, 96 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना हो जाएगा? तो 13 छके 78 के 8 हो जाएगा, और 13 नवा 117, और 117 साथ हो जाएगा 124, यानी 1248/25। 25 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत करीब करीब है। देखिए 49.94, 49.92, 49.96, 49.88, ठीक है। तो क्या कर देते हैं कि नीचे 4 से गुणा करके 100 बना देते हैं, आसान हो जाएगा। तो नीचे अगर 4 से गुणा कीजिएगा तो अपना मर्जी का थोड़ी ना चलेगा, ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे 100 हो गया,
और ऊपर हो जाएगा 8 चौके 32 के 2, और 4 चौके 16 3 19 के हो जाएगा 9, और 12 चौ 48, और 1 49, यानी 4992/100, यानी कि 49.92। आप चाहें तो यूनिट डिजिट पर भी काम कर सकते थे। कैसे, समझिएगा। इतना तक तो बेसिक हो गया, समझिए, तो एक प्रकार का ये बेसिक ही हुआ, बट फास्ट करना है। 1248/25 करना था। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, 4 है, 2 है, 6 है, 8 है। भाई एक काम कीजिए ना, 25 से डिवाइड करने का रूल याद कर लीजिए। जो हम किए हैं उसी चीज को बोल रहे हैं कि नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। या फिर 2 अंक के बाद दशमलव क्यों बैठाना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 25 चौक के नीचे 100 हो जाएगा। तो भाई 100 हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ जाएगा। तो माफ कीजिएगा, रूल है कि 25 से डिवाइड कीजिएगा तो करना कुछ नहीं है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, बस। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 32 में क्या आता है भाई, यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 और 2, 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो और भी आसानी तरीका से कर सकते हैं भाई, डिजिटल सम भी यहाँ पर यूज हो जाएगा, बट छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे कि आशा और भुवन जो है एक कार्य को क्रमशः 6 और 9 दिनों में कर सकते हैं भाई। आशा ले रहा है आपका, या फिर ले रही है 6 दिन, और भुवन जो है ले रहे हैं 9 दिन। बोल रहे कि वे पहले दिन आशा से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। भाई अल्टरनेटिंग वर्क है, पहला दिन आशा करेगी, फिर भुवन, फिर आशा, फिर भुवन, फिर आशा, फिर भुवन। भी से डिनोट ना करके हम बी से कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। सबसे पहला काम है 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 54, ठीक है, या फिर 18 से भी काम चल जाएगा। एलसीएम से घबराना नहीं है, 54 भी ले लीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि सर 18 छोड़ के 54 ले लीजिए, 36 भी हो सकता था, ठीक है भाई, कुछ ले लीजिए, बस 6 और 9 से कटना चाहिए। लोवेस्ट मत खोजने लग जाइएगा कि 18 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेना नहीं होता है, टोटल वर्क कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो 6 3 18 हो गया, और 9 2 18, एफिशिएंसी आ गया। देखिए भाई, पहला दिन आशा काम कर रही है, तो 3 के एफिशिएंसी से काम करेगी, यानी 3 यूनिट काम हो जाएगा। दूसरा दिन भुवन आ जाते हैं, यानी कि 2 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, और यही साइकिल कंप्लीट होते जा रहा है, ठीक है, 2-2 दिन में। फिर 3 यूनिट काम होगा, 2 यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा, यानी 2-2 दिन का साइकिल है। तो 2 दिन में ओवरऑल कितना काम हो रहा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 3 और 2 5 यूनिट। हमें 18 काम करवाना है, तो 18 से जस्ट छोटा या फिर जस्ट बड़ा 5 का मल्टीपल कौन नंबर है, तो आप कहेंगे कि या तो 15 है या फिर 20 है। आपकी मर्जी, दोनों तरीका से हो सकता है। देखिए 15 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15। तो दिन भी कितना लग जाएगा भाई, 2 3 6 दिन। 3 साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, 3 साइकिल कंप्लीट हो गया है मेरे भाई, और 6 दिन लग गया है। तो 3 साइकिल जो कंप्लीट हो जाएगा, तो 7वां दिन कौन काम करने आएगा, आशा, ठीक है। तो आशा एक दिन काम करेगी, तो एक दिन में कितना काम कर देगी, तो 3। तो एक दिन अगर आशा आ गई काम करने, तो एक दिन यहाँ पर लग गया, और 3 यूनिट काम हो गया। 18 काम करवाना था, 18 काम कंप्लीट हो गया, बस। टोटल दिन कितना लग जाएगा, 6 और 1 7 दिन। दूसरा तरीका समझिए, कल सिर्फ यही बताए थे कि 18 से जस्ट छोटा, यानी कि जो भी टोटल वर्क है उससे जस्ट छोटा सोचना है। बट आज हम उल्टा भी सोच देते हैं, यानी कि जस्ट बड़ा भी सोच देते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे कल के वीडियो देख करके कि अगर बड़ा सोच लें तब, भी सोच लें तब, कुछ नहीं होगा। देखो 2 दिन है, 5 यूनिट काम हो रहा है, हम 18 से जस्ट बड़ा नंबर ले लिए 20, यानी कि 20 यूनिट काम करवा दिए, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। तो दिन कितना लग गया, 2 चौके 8 दिन, यानी अब 4 साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो 1 2 3 4 लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, 4 साइकिल कंप्लीट हो गया। तो भाई जब 4 साइकिल पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, तो पहले ए काम किया था, उसके बाद बी किया होगा, यानी कि भुवन किया होगा। तो भाई भुवन किया होगा, तो काम 20 यूनिट थोड़ी ना करवाना है, 18 ही करवाना है। तो 18 ही करवाना है, और भुवन कितना काम कर देगा, एक दिन काम करेगा, तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट। तो एक दिन भुवन का काम हटा दीजिए भाई, क्योंकि भुवन काम ही नहीं किया, 20 यूनिट तो काम करना ही नहीं था, तो 2 यहाँ पर हटा दीजिए, बस। 18 यूनिट काम हो गया, और दिन लग गया 7।
बहुत सिंपल होता है बट थोड़ा सा सोचना होता है, दोनों तरीका से सोच सकते हैं। आइए नेक्स्ट। 54 बोल रहा है कि यदि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं तो 25 व्यक्ति 25 मेज को बनाने में कितना दिन का समय लेंगे? तो बहुत लोग मार देंगे 25 दिन। एक प्रकार का पजल भी होता है। 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं तो बहुत लोग सोचेंगे कि 25 व्यक्ति 25 मेज को बनाने में 25 दिन का समय लेंगे। गलत है। ठीक है, कंसेप्ट समझाया दे कि M1 D1 T1 बट्टे में W1 बराबर क्या होता है? तो M2 D2 T2 बट्टे में W2। ठीक है, जहां जिसका यूज है कर लीजिए। जैसे किसी में T1 नहीं दिया रहता है तो T1 को नहीं लेंगे, किसी में D1 D2 नहीं दिया रहता है, T1 T2 दिया रहता है तो उसको ले लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लेंगे। 5 व्यक्ति 5 दिन, काम कितना हो रहा है? 5 मेज अपॉन 5। 25 व्यक्ति यक्स दिन, कितना टेबल बन रहा है? 25। 25 25 खत्म हो गया, 5 5 खत्म हो गया, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 5। 25 व्यक्ति भी 5 दिन में ही 25 टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अनामिका और बानी द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 1:3 है। अनामिका है और वीना है, टाइम का रेशियो दे चुका है 1:3। अब बोल रहा है कि अंततः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। यदि वे एक साथ काम करती है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा मेरे भाई? तो हर क्वेश्चन में ये मान के चलना है कि टोटल वर्क फिक्स है, एक ही कार को कर रही है, कोई अलग अलग काम तो हो नहीं रहा है। तो टोटल वर्क जब फिक्स है मेरे भाई, यानी कि वर्क जब कांस्टेंट है, तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो एफिशिएंसी। बताएं, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी, या फिर इनवर्सली एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका टाइम के। तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एफिशिएंसी यानी कि क्षमता 3:1। ओ माफ कीजिएगा, ये क्या दिया है क्वेश्चन में? समय का अनुपात दिया है ना। समय तो ठीक है मेरे भाई, समय दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट देख लीजिए कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 2 का अंतर है, क्योंकि एफिशिएंसी में अंतर नहीं दिया है, दिन में अंतर दिया है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20। यदि वे एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाए? 4 के एफिशिएंसी से काम होगा। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 कर दीजिए और 3 यूनिट का वैल्यू 60 कर दीजिए। 20 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60। यही आपका टोटल वर्क है, और 3 1 4 के एफिशिएंसी से काम होगा, तो 60/4 15 दिन का समय लगेगा मेरे भाई। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझते रहिए। बोल रहा है कि अनामिका और बानी द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 1:3 है, यानी कि टाइम का रेशियो दिया है 1:3। ठीक है ना भाई? बोल रहा है कि अंततः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है, यानी कि उन दोनों के बीच में दिन में डिफरेंट दे दिया है। क्वेश्चन में तो 2 यूनिट का डिफरेंट है, बट दिया है वहां पर कि 40 दिन कम समय लेती है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 20 आ गया तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि वे एक साथ काम करती है तो कितने दिन में काम पूरा होगा? तो 20 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 टोटल वर्क है, और 3 1 4 की एफिशिएंसी से अगर काम करवाना है तो अपॉन 4 कर देंगे। बहुत लोग सोचेंगे कि 4 एफिशिएंसी कहाँ से आ गया मेरे भाई? टाइम का अगर रिवर्स करेंगे तो 3:1 आ जाएगा, और एफिशिएंसी तो ही ना है 3 और 1 4। ठीक है भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट 56 बोल रहा है कि एक पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एक महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे उस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो महिला जो है शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगी? ठीक है ना, यानी कि महिला को कितना दिन पूरा करने में लगेगा रेस्ट वर्क।
समझिए। मैन ले रहा है 20 दिन और महिला ले रही है 10 दिन। 20 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 हो गया। ये आपका TW है। इफिशियंसी 20 से कम 20 हो जाएगा, 10 दूना के 20। बोला साथ में 5 दिन तक काम करेंगे, तो भाई 1 और 2 3 के एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम होगा, तो 3 5 15 यूनिट काम हो गया। 15 यूनिट काम हो गया है, तो रेस्ट वर्क कितना बच गया, तो आप कहेंगे 5। तो रेस्ट वर्क 5 बच गया है, और 5 ही काम को महिला सिर्फ कर रही है, पुरुष नहीं। शेष काम को महिला कर रही है, तो महिला 2 की एफिशिएंसी से करेगी, तो 5 काम है, तो 5/2 यानी कि 2.5 दिन लगेगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट बोले कि अरुण अकेला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और सामा अकेले 15 दिन में। अरुण ले भैया ले रहे हैं 12 दिन और सामा जी ले रहे हैं 15 दिन। बोल रहे कि अरुण और सामा एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पहला काम है, एलसीएम लीजिए, 60 टोटल वर्क हो गया। 12 5 60 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा। अरुण कर रहा है 5 के एफिशिएंसी से, सामा 4 के एफिशिएंसी से, तो टोटल 9 के एफिशिएंसी से काम होगा। तो 60 काम करना है 9 के एफिशिएंसी से, 60/9 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 30/3 से काट दीजिए, 20 हो जाएगा आपका 3। 20/3 के हाथ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, 6 3 18 2 20/3। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे कि ए एक काम के 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है और बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिन में कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए ए और बी काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिन का समय जो है लगाएगा। देखिए भाई, अगर टोटल काम ए के लिए हम 5 यूनिट मानते हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट कर रहा है 3 दिन में, तो 1 यूनिट अगर 3 दिन में करेगा तो 5 यूनिट कितना दिन में करेगा, तो 5 तिया 15 दिन में। तो ए ले रहा है 15 दिन। बी कितना लेगा भाई, 1/4 भाग। बी के लिए हम टोटल काम 4 यूनिट मानते हैं, तो 4 में 1 भाग कर रहा है 7.5 दिन में, तो 4 यूनिट कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे कि 7.5 का 4 गुना यानी कि 30। पहला काम है, एलसीएम लेकर टोटल वर्क कंसीडर कीजिए, 30 हो गया आपका टोटल वर्क। 15 दूना के 30 हो जाएगा, 30 से कम 30 हो जाएगा। अब देखिए भाई, ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो टोटल काम को कितना दिन में समाप्त कर देंगे, तो 30/3 यानी 10 दिन आ जाएगा। बट टोटल काम को पूरा नहीं करवाना है ए और बी से, सिर्फ और सिर्फ काम के 4/5 भाग को पूरा करवाना है, यानी कि 30 के 4/5 को पूरा करवाना है, यानी 6 चौके 24 काम को सिर्फ और सिर्फ करवाना है। तो 24 काम करवाना है और 2 और 1 3 के एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेगा, 24/3 यानी कि 8 दिन। है ना सिंपल। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए बी से 3 गुना तेज है भाई, यानी कि ए का एफिशिएंसी बी से 3 गुना है, इसलिए बी से 32 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। बहुत ही हल्का हल्का आज के सेशन का क्वेश्चन है। ए जो है बी से 3 गुना एफिशिएंट है भाई। अगर बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3। ये क्षमता का रेशियो है। तो दिन का उल्टा हो जाएगा भाई, दिन का रेशियो रिवर्स हो जाएगा टाइम का, तो 1:3। दिन में कितना यूनिट का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट का, जबकि क्वेश्चन में दिया है 32। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16। तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर अगर 16 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 48। ठीक है ना भाई। टोटल वर्क हमें पता करना है सिर्फ, उसके बाद क्वेश्चन फिनिश। 16 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48। 48 हो गया आपका टोटल वर्क। और इसी टोटल वर्क को ए और बी एक साथ मिलकर कर रहे हैं, यानी कि 3 और 1 4 के एफिशिएंसी से करेंगे, तो 48/4 यानी कि 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए भाई, बोल रहा है कि 6 पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। या जब भी कहे ना तो एक छोटा सा ट्रिक होता है, एंड बटे और वाला, नहीं तो बेसिक भी है, बेसिक भी समझा देते हैं। एंड बटे और, एंड में कौन है, 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का, ए वाला एंड वाला है और ए और वाला है। ठीक है, तो एंड बटे और कर दीजिए। 1 पुरुष है, 1/6 हो जाएगा। 2 महिला है,
तो एक महिला है ना, तो एंड वाला पहले लिखना है 1/2। एक लड़का है तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई टी। उसके बाद टोटल दिन कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे 77 दिन। यही आपका आंसर हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 6 2 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 6 दूना के 12 हो गया, 2 6 के 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई डी बराबर 77। 6 2 8 3 11 हो गया, 11 7 77, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 12 7 84। ये तो आपका ट्रिक हुआ। बट अगर बेसिक से भी जाना चाहें तो एक किसी एक में कन्वर्ट करना होगा, या सबको पुरुष बना दीजिए, या फिर सबको महिला, या फिर सबको बच्चा, आपकी मर्जी। जैसे देखिए 6 पुरुष बराबर 2 महिला है, तो 6 पुरुष बराबर 2 महिला है, तो एक पुरुष बराबर कितनी महिला हो जाएगी, तो 2/6 यानी 1/3 महिला हो जाएगी। ठीक है, और 2 महिला तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, महिला में ही कन्वर्ट कर देते हैं। और 6 पुरुष बराबर 4 लड़के, तो पुरुष लड़के में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरे भाई एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो सबको महिला में, या तो सबको पुरुष में, या फिर सबको लड़के में। तो हम महिला में कन्वर्ट कर रहे हैं। 6 पुरुष बराबर 2 महिला, तो एक पुरुष बराबर 1/3 महिला। 2 महिला बराबर 4 लड़की, तो 4 लड़के बराबर 2 महिला, तो एक लड़के बराबर कितनी महिला मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 2/4 यानी कि 1/2 महिला। चलिए नेक्स्ट, आप देखिए भाई, 6 पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में, तो हम सिर्फ महिला पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि 2 महिला 77 दिन ले रही है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 77। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर दीजिए, और एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर उस काम को मान लेते हैं कि डी दिन में पूरा करता है, तो एक पुरुष बराबर कितनी महिला है, तो आप कहेंगे 1/3 महिला है, प्लस एक महिला बराबर, तो एक महिला बराबर एक ही महिला हो जाएगी, 1/1, प्लस एक लड़का बराबर कितनी महिला, तो 1/2 महिला, और ए डी से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। वही बात हुआ जो हम ऊपर किए हैं। ये आपका एलसीएम लेकर कितना बताए थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 77 बराबर हो जाएगा आपका 6, एलसीएम हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 हो जाएगा 2 3 6, डी हो जाएगा 6 3 9 2 11, 11 7 77 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो गया, और 14 6 84 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों तरीका से आपको समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 समझिए। बोले कि ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, यदि वे एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा भाई। सबसे पहले ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए भाई। ठीक है, देखिए M1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 T2, क्योंकि दोनों ही टोटल वर्क ही है मेरे भाई। ए का एफिशिएंसी ए है और बी का एफिशिएंसी बी है, हम मान के चलते हैं। ए के बारे में बोल रहा है कि 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, तो टोटल समय हम मान लेते हैं कि 6 है, तो ए का एफिशिएंसी ए है, तो ए मल्टीप्लाई बाई समय, क्योंकि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई समय आपका टोटल वर्क आ जाएगा, या फिर W1 बट्टे में W2 भी कर सकते हैं। ठीक है, बता चुके हैं शुरुआत में कि जो कंडीशन रहे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना होता है। ए सिर्फ और सिर्फ एक ही समय ले रहा है, और बी का एफिशिएंसी बी है, तो बी ले रहा है, टोटल समय 6 माने हैं तो 6 ले रहा है। बी से आधा काम करता है, हम मान लेते हैं कि टोटल काम 2 यूनिट है, तो बी कर रहा है 2 यूनिट, और ए करेंगे भैया 1 यूनिट। ठीक है, और ये बराबर है टोटल वर्क, ये 2 3 6 हो जाएगा, तो ए बट्टे बी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/1। ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। अब बोला है कि एक साथ मिलकर 16 दिन में पूरा कर देंगे, तो 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से 16 दिन तक काम होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी टोटल वर्क 64 यूनिट है। और आगे पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा भाई, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, और 1 के एफिशिएंसी से 64 काम करवाना है, तो 64 दिन लगेगा भाई, सिंपल है। नेक्स्ट बोल रहा है कि राम और सावन एक साथ मिलकर काम करते हुए 5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं, यानी राम और सावन मिलकर ले रहा है 5 घंटा, और राम अकेला उसी काम को 6 घंटा में पूरा कर देता है, 6 घंटा में।
बोल रहा है सावन को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने घंटे का समय लगेगा। सबसे पहला काम है एलसीएम लेकर के टोटल वर्क कंसीडर करना मेरे दोस्त। 6 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। राम प्लस श्याम का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 5 6 के 30, 6 आ गया। श्याम का 5 आ जाएगा। तो श्याम का एफिशिएंसी अगर 5 है, माफ कीजिएगा, राम का एफिशिएंसी अगर 5 है तो श्याम को कितना होना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि टोटल 6 है तो 1 होना पड़ेगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि सावन को अकेला उस काम को पूरा करने में कितने घंटों का समय लगेगा। तो एक के एफिशिएंसी से 30 काम करवाना है, 30 दिन का समय लगेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, या फिर एक दो और करा देते हैं क्योंकि 63 64 तक तो है ही। बोला है 20 कार्यकर्ता 36 दिन में 24 दीवार को पेंट कर सकते हैं और 30 कर्मचारी 20 दीवार को कितने दिन में पेंट कर सकेंगे भाई। M1D1 बट्टे में W1 बराबर M2D2 बट्टे में W2, ठीक है। 20 कार्यकर्ता है, दिन लग रहा है 36, दीवार पेंट करना है 24 बराबर 30 कर्मचारी हैं, कितना दिन लग रहा है नहीं पता, काम कितना करना है 20 दीवार को पेंट करना है। चलिए काट दीजिए, 0 0 तो खत्म हो गया। 2 से कट जाएगा ये 12 12 में और 3 से कट जाएगा ये 12 3 36, 12 12 खत्म हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 20। माफ कीजिएगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया काटने पीटने में मेरे भाई, इसको हटाइए एक बार के लिए, ठीक है, क्योंकि 20 आंसर अच्छा दिया था यार। ठीक है, 1 मिनट चेक कर ले रहे हैं। काटिए काटिए, 10 दूना के 20 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूना के 24 हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया, 3 3 खत्म हो गया। तो एक्स का वैल्यू 40 हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा 40, ठीक है, 40 जो कि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है भाई, तो बुक देखना पड़ेगा, कभी 40 कभी 12, क्या हो रहा है, डाटा मिसिंग है क्या, ठीक है। कुछ छूट रहा होगा, एक बार हम देख लेते हैं कितना आंसर है, क्योंकि कुछ छूट तो रहा है, मेरे को तो दिख रहा है भाई कि यहाँ पर 2 2 छूट रहा था, तो 20 ही होगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया तो 20 हो जाएगा। 63, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है यार, कुछ हो इसमें जान नहीं है, 20 ही होगा, सही कटाए थे, ठीक है, 20 सही था। नेक्स्ट 64, बोल रहे हैं कार्य पी और क्यू, क्यू और आर और पी द्वारा क्रमशः 12 15 और 20 दिन में पूरा किया जाता है। पी प्लस क्यू है, क्यू प्लस आर है और आर प्लस पी है। दिन भी दे दिया है 12 दिन 15 दिन और 20 दिन। तो बोल रहा है पी अकेला कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा मेरे दोस्त। सबसे कम है पहला आपका 12 15 और 20 कैल्शियम लेना, 60 हो गया टोटल वर्क, 12 5 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 20 3 60, ये आ गया एफिशिएंसी। पी क्यू आर का एफिशिएंसी कंबाइंड रूप से देखना चाहे तो कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12, बट 12 नहीं होगा क्योंकि पी भी यहाँ पर 2 बार आ गया, क्यू भी 2 बार आ गया, आर भी 2 बार आ गया, ठीक है। तो 12 ना होकर कितना होना पड़ेगा मेरे भाई, ये दोगुना एफिशिएंसी आ गया है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर का 2 टाइम्स एफिशिएंसी आ गया है, 5 4 9 3 12। तो सिर्फ हमें पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी चाहिए, तो 5 4 9 3 12 बट्टे 2 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। तो P से अकेला काम करवाना है तो P का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी है 6, उसमें से क्यू आर को हटा दीजिए, यानी क्यू और आर का एफिशिएंसी है 4, तो P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 2 की एफिशिएंसी से 60 काम करवाना है तो 60 बट्टे 2 यानी कि 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं है, कल से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 65, और 65 से हो सकता है कि 100 भी हो जाए मेरे भाई, तो जरूर आप लोग देखिएगा वीडियो को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।